मैं गंगा नहाने जाऊंगी। अच्छा। और एक दिन आके कौन कहे मैं 7 दिन में आऊंगी। एक दिन आके कौन कहे मैं 7 दिन में आऊंगी। आज से टाइम कहने लगी पिंडुक पापा सुनते हो, हम परसों गांव की माताएं बहनें सब गंगा नहाने जा रही हैं। हमने भी अपना नाम लिखा दिया है, हमें भी गंगा नहाने जाना है। और ये भी सुन लो, हाँ। 1-2 दिन की बात नहीं, पूरे 7 दिन के बाद आएंगे, 1 हफ्ता के बाद। सेठ काला पिंडू की अम्मा तुम तो गंगा नहाए गई हो, तुमका पता है या ताजी का ताजी? सुनो, बोले पिंटू के पापा। क्या? समझा कर बोले सुनो सेठाइन, अरे तुम गंगा नहाने जाओगी और या बयानी भैंस दरवाजे बांधी जाको कौन लगावेगी। सेठ कहने लगे अरे तुम तो गंगा नहाने जाओगी, ये ताजी बयान भैंस दरवाजे बंदी, यही का कौन दादा लगाई। अरे या तो तुम्हें तो लागत है। और परीक्षित महाराज, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक हत्थे हो जाते हैं, फलाने ही है तब है भैंस लागी नहीं, बाबा लगा लेते। अच्छा, तो सेठाई सोचे लागत अब तो गंगा नहाए जाकर मिली नहीं, या भैंस हमें तो लागत है। तो सेठाई सोचन जब हम जरूर फिर हो चाहे कुछ जाए। कड़ाई से पिंटू पापा हिया हम तुमका जुगाड़ बताए दे। और हमारी अम्मा दीदी उनका जुगाड़ खूब मालूम है। जान तो कैसे जुगाड़? हमारे पड़ोस में एक जनी हती, उनका हम जुगाड़ एक दिन देखे। रात 12 बजे लड़का रोआवे लग, छोट लौंडा रोआवे लग। जब रोआवे लग तो अम्मा खूब चुपवावे, दूध पियावे, लेकिन छुपाए ना। तो अपने आदमी का दे, सुनो दे, सुनो का तुम खटे खा ले घुसो, कहा लागे खटे खा ले घुसो। कल काहे खटे खा लेगा, कल घुसो तो हम बताई। और जो खटे खा ले घुसे कल आप का करी, कल म्याऊ म्याऊ करो तो इधर। और जैसे वो और जैसे 2-3 बार म्याऊ म्याऊ किया, अम्मा ठोका पीटे लगी। कल बच्चा छुपा रहा, उन्हें बिल्ली काट गए। अब अपने आदमी की बिल्ली बनाए ले, वो 2 इधर म्याऊ म्याऊ कहे, लड़का चुप पे चाप सोएगे। जुगाड़ आई। तो भैया सेठाई ने अपने सेठ को जुगाड़ बताने लगी। ये राजेश टेलर जमखुनवा कपूरवा की तरफ से 20 रुपए का दान आया है। डॉक्टर गुड्डू भैया पोरो परीक्षित जमखुनवा की तरफ से 50 रुपए का दान। दयाराम रावत जमखुनवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। आज सेठाई ने बोली सुनो सेठ, हम तुमको जुगाड़ बताए दे, भैंसों लाग जाई और हम गंगो नहाई बे। कल अब बताओ कौन जुगाड़? तो सेठाई जान कौन जुगाड़ बताए। समझा के बोली सुनो सेठ, तुम कैसे भैंसी लगा लेना, या पीली साड़ी पहन ले और जल्दी भैंसी लगा लेना। पीली साड़ी पहन लेना और जल्दी भैंसी लगा लेना। सेठाई ने कहा लगी सेठ तुमका जुगाड़ बता दिया, जो पीली साड़ी खूंटिया पर टंगी है, या साड़ी पहन ले हो, लंबा घूंघट डाले, उल्टे पल्लम जाओ और भैंस के चुपचाप बैठ के वैसे लगा लेना। अरे वो तो जानवर है, बहु का जाने। सेठ यहाँ की सेठाई नहीं आई। सेठ कला को तुम जाओ दादा, खुपड़ी ना खाओ। अरे तुम माने वाले तो हो नहीं, तुमका कतो कोई समझावे, तुम कहाँ बने हो। कुछ लोग ऐसी होती उनका कत्ता समझावा जाए लेकिन समझे है ना।
आदमी के पर कुछ आपत्ति आ जाए कोई मतलब नहीं। अब परसों का नंबर आया, सेठाइन चले गए गंगा नहाए। अब सेठ के चिंता लाग कि दादा भैंस कैसे लागी, चिंता लगी है भैंस कैसे लगेगी। अब भैया जैसे तैसे चारा बनाया, भैंस को नांद पर बांधा, चारा खाने लगी। अब सेठ गए, सबसे पहले वह पीली वाली साड़ी उतारे। अब पीली वाली साड़ी सेठ पहनने लगे। अब वो भैया झुन्ना साड़ी इधर रखे तो उधर खर्रत गिर जाए, वैसी रखे तो ऐसी खर्रत गिर जाए। परीक्षित महाराज, जैसे तुमने कहा है तुम परिच्छेदन के वाली साड़ी पहन लो तो कुछ देर लागी, पहन लो कि नहीं पहन पाए हो। तो अब सेठ पहनने लगे, 1 घंटा हो गए, कम से कम 1 घंटा लगा तब वो साड़ी पहन पाया। अब सेठाइन कह गए रहा है उल्टा पल्ला डालो, लंबा घूंघट बना ले, वह भैंस जान न पावे। जैसा जैसा बताया सेठ ने वैसा वैसा किया। अब भैया सेठ उठाई बल्टी, गए भैंस के पास। तो सेठ ने सोचा सेठाइन उतरा तो पहले हाथ मरती रहे पीठी पर। कुछ आदमी ऐसे होते जब जाते जानवर के पीठी पर हाथ मारते हैं। अब सेठाइन तो मरते रहे, उनका कोमल हाथ। और सेठ जय गए और जो भैया भैंस के पास पहुंचे, चैला हाथ मारे झाम से। हाँ, तो सेठ जैसे झम हाथ मारे तो भैया भैंसिया बंदिरा पूरा घूम खड़ी के पश्चे, वह जान के कौन मर्द आएगा। भैया तड़क गई। अब सेठ जैसे जाते इधर तो वह भैंस इधर आते तो फिर उधर जाते तो फिर इधर आ जाते। 1 घंटा इधर उधर हुआ लेकिन भैंस एक जगह ना रुकी। अब तो सेठ सोचने लगे अब तो बिगड़ेगा काम। गए चुपचाप बल्टी रख दिया, ऐसे भैया साड़ी आड़ी पहन का पर रहे। सोचने लगे 1 घंटा पहिरे में लाग, सवेरे फिर 1 घंटा लागी, तैसे पर और रात में को देखी ही पर रहे। रात भर नींद न आई सेठ को कि ददुआ भैंस नहीं लागी। अब पता नहीं सवेरे लागी कि नहीं लागी। जब वह रात में जान गए तो दिन में नहीं जान गए। भैया सेठ सारी रात नींद न आई। भोरहार हुआ 4 बजे तो सेठ ने जल्दी रात में चारा बना दे। चारा बना दिया, भाई धीरे धीरे जैसे तैसे खाने लगी। थोड़ा रात रह गई थी, सेठ ने सोचा चलो पढ़ रही तुम सो ले, उसका नींद आ जाए। अब भोरहारे सेठ जी सो गए, नींद आ गई और इतनी गहरी नींद आ गई कि भैया जब सेठ जी जागे तो दिन के 10 बज गए। 10 बज गए, धूप निकल आई और सेठ जी निकल नहीं पाए थे घर से बाहर। तब तक एक हमारे बाबा जी का साथी भिखारी आएगा। अब इनका साथी नहीं, भिखारी नहीं है दादा, यह बात गलत हो गए। ये भिखारी थोड़ो है, ये महात्मा है। इनके साथी एक आए गए दरवाजे पर भिखारी बन करके भिक्षा मांगने। देवी भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही। 3-4 बार आवाज लगाया। अब हुआ देवी हो तो निकले भीख लई के, और हुआ तो दियाबा पड़े। सेठ ने सुना कोई महात्मा दरवाजे आया, भिखारी आया, चलो भीख दे दिया जाए। अब सेठ लंबा घूंघट और बनाए, उल्टा पल्ला डाला, एक डलवा में थोड़ा सा सीधा लेकर सेठ जी धीरे 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 दरवाजे पर पहुंचे। सोचा जान न पावे बाबा। भैया जो दरवाजे पर पहुंचे बोले ले बाबा। एक बार कह पाया तब तक हुआ क्या। ए लहर लहर लहराए रही, अरे पुरवैया की मारी रे, और लागो लहरा पुरवैया को उड़ गए झुन्ना सारी रे। भैया जैसे बाबा जी को भिक्षा देने लगे, पुरवैया का झोंका आ गया और सेठ का पल्ला इधर का उधर हो गया।
जो पल्ला खुला सेठ के बित्ता बित्ता भर के मोचा रे दादा, जो बाबा ना देख से भिखारी देख कलाए यहू का भा। मेहरुआ तो बहुत ही देखा, लेकिन सोचा ही लग बाबा क्या। इतने में बाबा चौकी पड़ा और फिर कहा यार धोखा होगा, ओ या मोछनदार मेहरुआ ददुआ हम तो कबहू ना देखा। इतने में बाबा चौकी पड़ा, इतने में बाबा चौकी पड़ा, फिर कहा यार धोखा होगा, या मोछनदार मेहरुआ ददुआ हम तो कबहू ना देखा। आज जैसे बाबा ने देखा सेठ का ददुआ बित्ता बित्ता भर की मोछ है, एकदम से भीख अलग पड़ी, डलवा अलग पड़ा। बाबा अपन जान लेकर भागे, बोले भगवान मेहरुआ बहुत ही देखें, लेकिन मोछनदार मेहरुआ आज देखें। अब सेठ ने थोड़ी दूर पीछा किया, महाराज भिक्षा ले लो भिक्षा ले लो, तब तक बाबा अपन जान बचा के भागे। तो कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे भैया इधर वसुदेव जी महाराज अपने बालक को लेकर के कंसराज की कचहरी में पहुंचे। कंस की